हमने एक ऐसी 3 गैलेक्सीज़ देखी हैं जो कि जिन्होंने हमें हिला के रख दिया। अब वो गैलेक्सीज़ कैसी थी? वो एक्चुअली गैलेक्सीज़ नहीं थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब इन गैलेक्सीज़ को कैप्चर किया था हज़ारों गैलेक्सीज़ में से, तो ये बहुत ही अनयूजुअल लग रही थी, क्योंकि एक तो ये इतनी ज़्यादा ब्राइट थी, इतनी ज़्यादा लुमिनस थी कि ऐसा लगता था कि इनका टेम्परेचर बिलियंस ऑफ सेंटीग्रेड्स होगा। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला ये इंतहाई कूल है, यानी कि बिल्कुल 0 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद इतने ये ब्राइट कैसे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात थी। जब वो रिसर्च की गई तो फिर ये पता चला कि एक्चुअली वो गैलेक्सीज हैं ही नहीं, वो स्टार्स हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि स्टार जितने भी बड़े हों, गैलेक्सी और स्टार में तो हम आंखें बंद करके भी फ़र्क देख सकते हैं कि उनके साइज़ से ही कि गैलेक्सी कितनी ज़्यादा बड़ी होती है स्टार से। लेकिन ये स्टार इतने ज़्यादा बड़े हैं कि हमें पहले ये लगा कि ये एक्चुअली गैलेक्सीज़ हैं, यानी हमें सही धोखा दिया। अब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कमाल है कि उसने हमारे इतने सारे अजीब आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर दिया, जिनमें से एक ये भी था। अब इनकी कहानी तो हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इनको ढूंढा कैसे, इतनी अजीब चीज़ को कैसे ढूंढा और ये पहले क्यों नहीं मिली। असल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हम JWST कहते हैं, उसके 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि उसको मदद करते हैं हर अजीब चीज़, हर अजीब क्वेश्चन का आंसर देने में। सबसे पहला है नियर इंफ्रारेड कैमरा, यानी 100% इंफ्रारेड नहीं है। इंफ्रारेड ये ऑलमोस्ट इंफ्रारेड पे काम करता है, लेकिन ये बाकी लाइट्स और बाकी स्पेक्ट्रम्स को भी यूज़ करता है। दूसरा है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, ये एक्चुअली जो है ये रिसर्च करने में काम आता है। तीसरा है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और एक नियर इंफ्रारेड इमेजर, जिसको हम कहते हैं स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ, ये भी रिसर्च करने में काम आता है। इन 4 इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने इन गैलेक्सीज़ को देखा। असल में जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब, ये बहुत सारी गैलेक्सीज़ को रिसर्च कर रहा था, हज़ारों गैलेक्सीज़, जिनमें से 3 गैलेक्सीज़ हमें ये मिली जो कि अनयूजुअल लग रही थी, और बाद में हमें ये पता चला कि ये गैलेक्सीज़ हैं ही नहीं, ये स्टार्स हैं। अब इन स्टार्स को नाम एक ख़ास दिया गया है, जिनको हम डार्क स्टार्स कहते हैं। और ये आपको क्या लगता है इसको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हो सकता है हमारी यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर दें कि एक्चुअली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती क्या है। डार्क स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो कि डार्क एनर्जी की वजह से पावर्ड होता है। आमतौर पे अगर हम किसी भी स्टार पे देखें, हम अपने सन पे ही चले जाएं, तो हमें ये पता चलता है कि जो सन पे एनर्जी है वो मेनली जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की वजह से है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी है वहाँ पर, और कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है सन का। लेकिन अगर हम डार्क स्टार्स को देखें तो ये डार्क एनर्जी से पावर्ड होता है, जो कि इसको इतना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक बना देता है। डार्क एनर्जी हमारी यूनिवर्स की सबसे पुरानी मिस्ट्रीज़ में से, जिनको हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन अब ये डार्क मैटर से भी पावर्ड होता है, यानी डार्क स्टार की जो एनर्जी सोर्स होती है तो उसके अंदर हमें मेनली डार्क एनर्जी देखने को मिलती है। लेकिन जो डार्क स्टार होता है उसका जो मैस होता है वो भी मेनली डार्क मैटर का बना होता है, जो कि एक और सबसे बड़ी मिस्ट्री है हमारे पूरे यूनिवर्स में। डार्क मैटर जो है एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो कि हमारे यूनिवर्स में बहुत पहले से है, और हमारे यूनिवर्स का 90% हिस्सा बनाते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये किसी भी लाइट और किसी भी ऑर्डिनरी मैटर के साथ कांटेक्ट में रहता ही नहीं है कि हम इसको देख सकें और इसको डिटेक्ट कर सकें। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि हमने इन 3 स्टार्स में इसको कैसे देख लिया। अभी जो डार्क स्टार्स हैं ये एक ख़ास ऑब्जेक्ट्स है जो कि थीरीज़ की मदद से पेश किए जाते हैं, यानी कि ये इतनी एग्जैक्ट डेफिनेशन इनके बारे में नहीं दी जाती। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तब बने थे जब यूनिवर्स शुरू हुआ था, यानी बिग बैंग हुआ था, तब इतनी ज़्यादा डार्क मैटर होने की वजह से ये स्टार्स इतने ज़्यादा डेंस और पायदार बन गए थे। ये डार्क स्टार्स होते हैं ये इंतहा की एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जो कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से भी हमें नहीं मिल सकती। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे और बहुत ही ज़्यादा रेड होते हैं, यानी कि इनकी लाइफ ऐसे लगता है ये अभी मर जाएंगे। इनका कोई कोर नहीं होता जिनके अंदर न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन हो। ये इनकी सिर्फ एक पूरी बॉडी होती है जिनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, और आपको टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। अब डार्क स्टार्स को इससे पहले कभी भी एब्जॉर्ब नहीं किया गया, उनको पहले हमेशा थीरीज़ की मदद से पेश किया जाता था, लेकिन एक्चुअली अब प्रूव हो चुका है कि डार्क स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डार्क स्टार्स क्या एक्चुअली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बने हुए हैं? अगर आपको लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।